ये जो महापंचायत है, इस महापंचायत में केवल मजदूर और किसानों के लिए जो मांगे हैं जो सरकार से उठाई जाएंगी, केवल मजदूर और किसानों के लिए हैं। क्योंकि जो 5 सितंबर को महापंचायत हुई थी, उसमें केवल उस महापंचायत को राजनीतिक मंच बना दिया गया है, न कि किसान और मजदूरों के लिए कोई मुद्दा उठाया गया है। आज इतना टाइम कहाँ है जो वो दिल्ली जाके बैठ जाए, 3 महीने तक वहाँ बैठा रहे या 6 महीने तक बैठा रहे। पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ना किसानों के लिए जाना जाता है। यहीं के किसान तय करते हैं कि लखनऊ की सत्ता पर बैठेगा कौन। अब सालों से दरअसल यहाँ के किसानों के मसले एक ही रहे। गन्ने की जो कीमत है वो समय से मिलती नहीं है, चीनी मिल वाले पैसा नहीं देते हैं, कीमतें बढ़ाई नहीं जाती हैं, बिजली महंगी हो चली है, खाद पानी भी महंगा हो चला है। लेकिन इन मसलों का असर ये जानने से पहले मैं ये समझना चाहता हूँ कि 5 सितंबर को यहाँ पंचायत हुई, 21 दिनों बाद ये महापंचायत कितनी अलग है उस महापंचायत से। ये जो महापंचायत है, इस महापंचायत में केवल मजदूर और किसानों के लिए जो मांगे हैं जो सरकार से उठाई जाएंगी, केवल मजदूर और किसानों के लिए हैं। क्योंकि जो 5 सितंबर को महापंचायत हुई थी, उसमें केवल उस महापंचायत को राजनीतिक मंच बना दिया गया है, न कि किसान और मजदूरों के लिए कोई मुद्दा उठाया गया है। आप क्या नाम है आपका और आप किस किस गांव से हैं? जी, मैं राजेश कुमार, बिजनौर से जिलाध्यक्ष, आप हिंद मजदूर किसान समिति। अच्छा, अब मुझे बताइए क्या किसान का जो बड़ा कुनबा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उसमें एक बंटवारा भी है, किसान उसमें अलग भी हो गए हैं क्या, अलग अलग धड़ों में बंट गए हैं? नहीं, किसान अलग अलग धड़ों में तो नहीं बटे। किसान तो एक ही है, किसान तो किसान ही रहेगा। किसान मजदूर मजदूर रहेगा, किसान किसान रहेगा। तो हमने किसानों को देखा वो दिल्ली की सीमा पर भी बैठे हैं, 5 सितंबर को यहाँ भी जमा हुए दिल्ली थे। की सीमा पे कोई बैठा रहो, उससे क्या हो रहा, क्या हल हो जाएगा उससे? भाई तीन कानून है, काले कानून है, काले कानून के नाम लेते हैं वे। भाई गन्ने का रेट हमारा 500 रुपए कुंटल हो, तो हमें काले कानून से और धोले कानून से क्या मतलब है? हमें किसान के पास इतना टाइम कहाँ है जो वो दिल्ली जाके बैठ जाए, 3 महीने तक वहाँ बैठा रहे या 6 महीने तक बैठा रहे। मैं अभी गांव में से अपनी 12 का नाका मूंद के तब आया हूँ। इनका गांव गोला है, मेरा सोरम है। अगर मैं 4 बजे तक वहाँ ना पहुँचा तो मेरी 12 का पानी टूट के सारे पड़ोसियों के खेत में चला जाएगा। आप मुझे यहाँ 3 दिन कैसे बैठा देंगे? किसान नहीं बैठ सकता, किसान 3 महीने कहीं नहीं बैठ सकता, ना 2 महीने बैठ सकता। तो आज जो यहाँ किसान आए हैं वो किस मसले को लेकर के आए? मजबूर अपनी मजबूरी की रही सरकार की, सरकार ने वो जमीन छीन लेगी। अरे डोल तो हम एक फावड़ा काटने दे, भाई भाई का तो कत्ल कर रहे किसान। किसान जमीन छीन देगा? किसान में किसान आज के मुद्दे पर आते हैं कि आज जो किसान यहाँ पर आए हैं किन किन मसलों को लेकर के आए हैं, क्या क्या मुद्दे लेकर के? हम आए हैं जी, एक तो हमारे गन्ने का रेट मिले, एक हमारे खाद के दाम कम करे जा, डीजल के दाम कम करे जा। बिजली इतनी महंगी कर दी कि किसान अपने खेत में पानी चलाने से मजबूर हो जाएगा। उसे फिर से 12 छोड़ के हरट लगाने पड़ेंगे, लेकिन हरट कुदरत नहीं लगाने देगी, वाटर लेवल नीचे चला गया। हम अपना खेत अपने हरट से भी चला के पुगा लेते, अगर हमारा वाटर लेवल नीचे ना जाता तो बिजली के दाम हम कैसे पाड़ेंगे इतने महंगे। तो इस महंगाई में या जो बढ़ती खेती जो महंगी हो रही है, महंगी होती खेती में जो लागत है किसान की, सरकार तो कह रही हमने आय दुगनी कर दी है उनकी। हम नहीं है भाई, दुगनी कर दी है। किसान की आय तो दुगनी कर दी है, लेकिन जैसे सरकार 4-5 साल हो गए, अभी तक किसानों के गन्ने का कोई रेट नहीं बढ़ाया गया है। तो अगर दुगनी कर दी है तो फिर किसानों को गन्ने का और रेट क्यों चाहिए? नहीं, किसानों के गन्ने का रेट बढ़ जाए तो उससे जो किसान मजदूर है आने वाले समय उसे समय से पेमेंट मिल जाए, तो उसमें किसान और मजदूरों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। दुगनी आय कैसे होगी? दुगनी आय तो जब होगी जब गन्ने का रेट 500 रुपए कुंटल हो जाएगा। हमारा दूध का रेट है, गांव में 25 रुपए लीटर दूध बिक रहा और शहर में 50-60 रुपए लीटर बिक रहा। कंपनी जो है, अमूल हो, मदर हो, कोई सी भी कंपनी हो, कंपनी सारी क्या नाम 65-62 रुपए आय लीटर दुगनी हुई है कहता हूँ किसानों की? है? आय दुगनी हुई है किसानों की? नहीं दुगनी तो हो ही नहीं। हाँ, लेकिन बात यह है कि सरकार में बैठे हुए लोग भी हिंदुस्तानी हैं हाँ। और किसान भी हिंदुस्तानी है। तो इसका तरीका ये नहीं है कि इससे तो कोई लाभ नहीं कि भाई किसान कोई भी अपनी मांग ने उठावे, सरकार को माननी चाहिए बात जो उचित है, समन्वय करके अपना निर्णय सही लेना चाहिए। मैं भी तो लोग बाग सारे किसान भी हैं, मैं व्यापारी भी हैं, तो उन्हें वहीं कहाँ से हैं, कोई वह
विदेशी थोड़ा ही है कि भाई हमारे ऊपर कुछ का कुछ थोप देंगे। तो आपस में किसानों को, सरकार को भी कुछ नज़दीक आना चाहिए, कुछ किसानों को चल करके समझौता करके देश को आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए। अब अगर आपके मुद्दों की मैं बात करूं कि ये तो ठीक आपने कह दिया कि वहाँ जो किसान है धरने छोड़ करके बातचीत करें, आप ये इशारा दे रहे हैं। अगर जो आपकी मांगे हैं ये समय से नहीं पूरी होती हैं तो क्या इसका असर चुनावों पर पड़ेगा? नहीं, चुनाव में अगर सरकार नहीं मानती, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री अगर हमारी मांग नहीं मानते तो चुनाव में असर पड़ना है। बाकी रही बात यह है आमदन दुगनी की, दुगनी आमदन जब ही होगी जब गन्ने का रेट डबल हो जाएगा, दूध का रेट डबल हो जाएगा और हमारे सरसों है, गेहूं है, मुंजी है, धान है, ये इसका रेट अगर डबल होगा तो आमदन डबल हो जाएगी। गन्ने की कीमत, गन्ने की कीमत जो ये सुनने में आ रहा है कि यूपी सरकार भी बढ़ाएगी, केंद्र सरकार ने बढ़ाया तो हरियाणा पंजाब ने बढ़ा दिए, बढ़ता है तो क्या किसानों का जो गुस्सा या नाराजगी है वो कम भी हो जाएगी और इसका फायदा भी होगा? आने वाले टाइम के लिए एक ही चीज़ पे निर्धारित नहीं होता, क्योंकि किसान के लिए जो अगर गन्ने पे रेट बढ़ा दिया जाए, लेकिन जो बिजली है, बिजली से बहुत त्रस्त है किसान और मजदूर, क्योंकि घरों की बिजली भी और जंगल की बिजली भी डबल लॉस हो रहा है किसान को भी और मजदूरों को भी। तो हम चाहते हैं कि किसान के लिए और मजदूर के लिए ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि उसके गन्ने का रेट बढ़ाया जाए और बिजली का बिल आधा हो जाए। एक तरफ आंदोलन चल रहा है, एक तरफ किसान आंदोलन तो नहीं लेकिन अपनी मांग को लेकर के पंचायत तो बुला रहे हैं। इसमें लगता है मुद्दों को लेकर के कि किसानों का धड़ा बटा हुआ नजर आता है। किसानों का धड़ा बटा हुआ नहीं है, लेकिन कुछ अपनी अपनी अलग अलग सोच होती है। हमारा मानना है कि किसान और मजदूर के लिए जमीनी हकीकत तक उनके लिए व्यवस्था स्थापित हो जाए, क्योंकि अगर सरकार ये बातें मान लेती है तो इससे पूरे देश का किसान भी और मजदूर भी खुशहाल होगा। तो क्या बटी हुई राय नजर आती है? क्योंकि कुछ आंदोलन पर हैं, कानून को लेकर के सरकार के खिलाफ नाराज हैं। भैया ये जो बंटने की उसकी बात है ना, सभी देश के कर्णधारों को देश प्रेम की बात सोचते हुए देश की उन्नति की बात होनी चाहिए। ये हमारे जो अंदरूनी मामले हैं, अगर भाई हमारा भाव शिक्षक का है हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, काश्तकार का है मेरा ये करो, अरे समन्वय करके जिनका सबका काम जैसे चलता हो सरकार को भी वो सोचना चाहिए। इन लोगों को भी अब इसमें तो नुकसान ही है कि भाई किसान यूँ चल रहे, व्यापारी यूँ चल रहा, क्या है ये? देश राष्ट्रीय स्तर की बात सोचनी चाहिए देश के कर्णधारों को, जिससे देश को लाभ हो। मेरे विचार एक दूसरी बड़ी चीज ये भी दिखाई पड़ी कि कहीं खापों में बंटवारा है, कहीं जातीय बंटवारा है, कहीं अलग अलग गुटों का बंटवारा है। यो 36 बिरादरी की पंचायत है, इसमें मजदूर भी है, किसान भी है और किसान जो है आर्थिक स्थिति से अपनी से परेशान है इस टाइम। और जब परेशान है तो गुटों में बंटवारा करो जाओ, कोई राजनीतिक दल के हिसाब से करो जाओ, नहीं तो किसान रहेगा, आमदन की किसान के हिसाब से होगी। भाई खेती, भाई हमारा गन्ना बिकेगा जब ही तो हमारा क्या नाम, हमारे पे पैसा होगा।